कहते हैं कि किसी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। एक पागलपन होता है अपने सपने के लिए, और बचपन से ही ऐसा ही पागलपन था एक मालिक के बेटे को फुटबॉल के लिए। और इसी पागलपन ने इस बच्चे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया। आज हर फुटबॉल लवर की दिल की धड़कन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की पहचान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज ये सब जानते हैं कि वो बंदा अरबों के घरों में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है। इस कामयाबी का पीछे का स्ट्रगल और नंबर 1 बने रहने की मेहनत से कुछ ही लोग रूबरू है। इस वीडियो में इस बंदे के कुछ किस्से सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि कामयाबी इन जैसे लोगों से दूर रह ही नहीं सकती है। रोनाल्डो के कुछ बताते हैं कि एक दिन उन्होंने रात को ऑफिस की खिड़की से बाहर पेड़ को हिलते देखा। उन्हें लगा कोई मीडिया वाले जासूसी कर रहे हैं। उन्होंने पूछताछ की, तब उन्हें पता लगा कि रोनाल्डो इस जंगल में अकेले प्रैक्टिस कर रहा है ताकि अपनी स्किल को और इम्प्रूव कर सके। जब प्रैक्टिस के बाद बाकी टीममेट शावर लेने चले जाते थे, तब यह बंदा अकेले ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था। शाम को 7 बजे ऑफिस छूटने वाला होता है, हम 5 बजे से ही वेट करने लग जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा कोई फैशन ही नहीं है। हम तो बस एक भेड़ चाल का हिस्सा बन चुके हैं। ना कोई फैशन, ना कोई स्किल, बस जो काम दिया जाता है उसे पूरा करना। अकॉर्डिंग टू रिसर्च से पता चला है कि 96% लोग अपने फैशन को फॉलो ही नहीं करते हैं, और ये 96% लोग उन 4% लोगों के नीचे काम करते हैं जो 1000 बार हारने के बाद अपना फैशन नहीं छोड़ते, फिर से मेहनत करते, फिर से खड़े होते। लूजर हमेशा बहाने बनाते हैं, पैसा नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कोई स्किल नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन विनर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति हो तो भी वो रास्ता बना लेता है। रोनाल्डो की लाइफ में भी कई मुसीबत आई, लेकिन एक भी मुसीबत उसका बाल भी बांका ना कर सकी। 12 साल की उम्र में इस बंदे को फुटबॉल के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में इस बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। लेकिन ये गेम इस बंदे की तो जान बन चुकी थी। इस बंदे के पास 2 रास्ते थे, या फुटबॉल खेलना छोड़ दो या फिर सर्जरी करा लो। इस बंदे ने बेशक दूसरा रास्ता चुना और अपनी सर्जरी करा ली। अपनी सर्जरी से अभी तक उभरे भी नहीं थे, तब तक उनपे दूसरी मुसीबत आ गई। उनके पिता की ज्यादा शराब पीने से डेथ हो गई। इससे रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। पिता के बाद माँ को घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घर में काम तक करना पड़ा था। इतनी मुसीबत के बाद भी इस बंदे ने अपने फैशन के लिए काम करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन, अपने फैशन के लिए, अपने सपनों के लिए। और ऐसे ही पागल लोग आगे चल के दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो के फिटनेस के बारे में उसके कोच बताते हैं कि एक बार चैंपियन लीग खेलने के बाद रात को 2 बजे हर खिलाड़ी घर आए थे, लेकिन ये बंदा चैंपियन लीग खेलने के बाद डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर जाता है और उधर जाके वर्कआउट करने लगता है। मैच जीतने के बाद और दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम नहीं लेता है। और ऐसा ही कुछ होता है विनर का एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं अपनी गलतियों से सीखते, अपनी हर गलती को बारीकी नजर से देखते और उस पर काम करते। और रोनाल्डो भी एक ऐसा ही खिलाड़ी है। और ऐसा भी नहीं है कि रोनाल्डो से ज्यादा कोई टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इस बंदे का जितना हार्डवर्क कोई नहीं कर पाता है, और इसी हार्डवर्क की बदौलत कामयाबी इसके कदम चूमती है। दोस्तों, नंबर 1 बनना जितना मुश्किल है, उससे कई ज्यादा मुश्किल है नंबर 1 बने रहना। और रोनाल्डो हर रोज वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें नंबर 1 बनाए रखता है। रोनाल्डो के दोस्त उनके लिए बताते हैं कि ट्रेनिंग सेक्शन में सबसे पहले रोनाल्डो ग्राउंड में आते हैं और दिन भर के हार्ड प्रैक्टिस के बाद सबसे लास्ट में घर जाते हैं। उनका एक ऐसा ही किस्सा बताते हैं कि दिन भर के हार्ड प्रैक्टिस के बाद हम उनके घर चले गए। एक दिन उनके साथ डिनर करने के बाद हमें ऐसा लगा कि रोनाल्डो अब रेस्ट करेंगे, लेकिन ये बंदा तो फुटबॉल लेकर वापस प्रैक्टिस करने चला गया। जब उनकी वाइफ से पूछा गया तो उन्होंने बताया, नेवर गेट सेटिस्फाइड विथ प्रैक्टिस। वो हमेशा कुछ ज्यादा करना चाहते हैं और करते भी है। क्या तुम दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन अपने सपनों के लिए? जब तुम्हें पता है कि तुम्हें तुम्हारे सपने के पीछे भागना पड़ेगा, तो उठो दोस्तों, डायरेक्ट भागने लग जाओ अपने सपने के पीछे। ये मत सोचो कि सक्सेस होगा या नहीं, तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तुम्हें बस भागना है, उसके लिए मेहनत करना है। तो बिना सोचे दौड़ो अपने सपनों के पीछे। एक दिन तुम दुनिया के लिए मिसाइल बन जाओगी।